ये एक व्यू मैं शेयर करना चाहता हूँ और मुझे एक्चुअली ये व्यू एकदम क्लियर है। बट क्लियर का मतलब ये नहीं है कि मैं क्लोज्ड हूँ। अगर मेरा व्यू गलत निकल जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होगी, क्योंकि जिस मामले में मैं क्लियर था उस पर मेरी व्यू चैलेंज हो गया, तो मेरा तो एकदम मेंटल मॉडल रिफाइन हो जाएगा। तो आई एम टोटली ओपन। बट इस समय मेरा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि मैन्युफैक्चरिंग सही स्ट्रैटेजी नहीं है इंडिया के लिए। और मैं कुछ डॉट्स इसमें शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली एक आर्टिकल चल रहा है सोशल मीडिया ट्विटर पे, जिसमें बताया जा रहा है कि फॉक्सकॉन ने जब अपना तमिलनाडु में जो फैक्ट्री सेटअप करी है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। और उसके बेसिस पे काफ़ी सारे ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में नहीं चल सकती मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने पढ़ा उस आर्टिकल को। उससे पहले भी मैं जस्ट फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे इस चीज़ को मानता था कि जो एज, कॉम्पिटिटिव एज चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज़ का है, वो इंडिया का कभी नहीं है। और वो एक्चुअली आपको लगेगा कि ये सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें तो देखो दूर हो सकती हैं। ये तो फिजिकल मटेरियल चीज़ें हैं, ये तो बड़े आराम से दूर हो सकती हैं। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो लोग हैं, जो इंडियन रेस की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन रेस को हम कंपेयर करेंगे ओरिएंटल रेसेस से, चाइना, जापान, वियतनाम, जो भी ये सारी जिनको हम अपना नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे या ईस्ट ईस्ट साइड बोलेंगे, वो जो रेसेस हैं वो जेनेटिकली अलग हैं। मतलब क्या है कि वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। इंडिया बिकॉज टेम्परेट क्लाइमेट है, वो कोल्डर क्लाइमेट्स हैं, वो ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं। माउंटेनियस रीजन्स हैं तो वो ज़्यादा हार्ड, और भी कोई रीज़न हो सकता है, बट वो हार्ड वर्किंग है ज़्यादा। और हम लोग इतने हार्ड वर्किंग नहीं है बिकॉज हमारा क्लाइमेट कंफर्टेबल है, हमारी जीन्स। और ये चीज़ स्पोर्ट्स में दिखती है आराम से, जो चाइना जापान को जो मेडल्स मिलते हैं और जो हमें मेडल्स मिलते हैं। तो हम लोग उस तरह के लिए केपेबल नहीं है हार्ड वर्क के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग इज़ अबाउट हार्ड वर्क है ना, फैक्ट्री, शिफ्ट्स में। बट यहाँ पर एक और एंगल है, यहाँ पर सिर्फ फिजिकल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मेंटल की भी बात हो रही है। तो मेंटली भी इंडियंस का जो मेंटल डीएनए है या मेंटल जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अलग है ओरिएंटल साइड से। और बेसिक डिफरेंस है कि इंडियंस ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक या ज़्यादा फ्रीडम लविंग है, मतलब वो बहुत जल्दी अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। और जो ये वाली रेसेस है चाइना वगैरह की, वो बड़ी जल्दी वो रूल्स को, हायरार्की को, ऑर्डर्स को ओबे करना जानते हैं। तो उनका मेंटल मेकअप भी उस तरह का है कि वो एक फैक्ट्री सेटअप में 12-12 घंटे काम कर लेंगे, 16 घंटे काम कर लेंगे, पूरी डिसिप्लिन से काम कर लेंगे। बिल्कुल भी जैसे अगर फैक्ट जैसे इसमें एक डॉट दिया होता है इस आर्टिकल में जो मैं डाल दूंगा, कि जैसे अगर मशीन आधे घंटे के लिए ब्रेक डाउन हो जाती है तो चाइना वाले एकदम से वो, कि उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि मशीन में ब्रेक डाउन कैसे हो गया। और जब ये तमिलनाडु में फैक्ट्री में मशीन ब्रेकडाउन हुआ तो इंडियन वाले रिलैक्स थे कि आधे घंटे की तो बात है, क्या दिक्कत है। और चाइना वाले शॉक्ड हो गए कि यार आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। फिर वो बता रहे हैं कि लोग इतना लेजीली चलते भी वो धीरे धीरे से हैं, उनके अंदर वो फायर नहीं है। और मुझे लगता है कि इसको हम ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ख़राब हैं। मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि हमारी डीएनए, हमारी नेचर ही अलग है। तो जैसे जो मेंटल फील्ड्स हैं, इंडिया हिस्टोरिकली भी मेंटल और स्पिरिचुअल थिंकिंग ओरिएंटेड फील्ड्स में आगे रहा है। इंडिया कभी भी मार्शल फील्ड्स में, फिजिकल फील्ड्स में आगे नहीं रहा। राइट, इसीलिए हम पे इतने लोगों ने अटैक किया। और हम पे मंगोल्स ने, और अफगानिस्तान साइड से, मुगल साइड से, सब ने अटैक किया। तो मार्शल साइड में इतना आगे नहीं रहा। हमारा जो भी अचीवमेंट्स रहे हैं वो मेंटल डोमेन में, स्पिरिचुअल डोमेन में, थिंकिंग ओरिएंटेड डोमेन में ज़्यादा ज़्यादा रहे हैं। और इसलिए आईटी में हम लोग अच्छा कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे सोचा जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि मैन्युफैक्चरिंग में एज है इंडिया के पास इतना। अब रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि बहुत सारे और कॉन्सिडरेशंस होते हैं। अगर ये फ्री मार्केट होता तो फ्री मार्केट में तो पैसा वहीं जाता जहाँ पर एज है। लेकिन ये रिग्ड मार्केट है। रिग्ड से मतलब ये फ्री नहीं है, क्योंकि अगर चाइना से चिढ़ गए यूएस वाले तो काम इंडिया को दे देंगे। इसमें पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिक्स, बहुत सारे कॉन्सिडरेशंस, प्लस इंडिया इतनी डाइवर्स है कि हो सकता है कोई एक यूनिक उन्हें स्टेट मिल जाए जहाँ पर कुछ कर दिया जाए। और ये पता ही बहुत बाद में पहले चढ़े कि प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं आ रही है। तो वो थोड़ा सा इम्प्योरिटी है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में रियलिटी कैच कर जाएगी। शॉर्ट टर्म में आप कुछ भी कर लो, स्टेरॉइड्स दे दो, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, पॉलिसीज़ या उन्हें इंसेंटिवाइज कर दो, सब्सिडीज़ दे दो, बट रियलिटी कैचअप करेगी लॉन्ग टर्म में। और फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पे इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इंडिया के लिए मुझे लगता है सर्विसेज साइड में इंडिया को जाना चाहिए। बट मैं दोबारा से बोल दूँ कि ये मेरी अभी की थिंकिंग है, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैंने ऐसे अपना मेंटल मॉडल बनाया है। और आई एम हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग। अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग छा जाए तो एक पर्सनल खुशी होगी, और दूसरी खुशी ये होगी कि अपना मेंटल मॉडल चैलेंज हुआ और हमें एक नई चीज़ सीखने को मिला। इंसान जब गलत प्रूव होता है ना, मेंटल मॉडल्स गलत प्रूव होते हैं, तो वो एक्चुअली अच्छी चीज़ है। दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू बिकम मोर इंटेलिजेंट एंड अ बेटर ग्रास्पर ऑफ रियलिटी। थैंक यू।